नमस्कार दोस्तों, बातचीत के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, जीएसटी काउंसिल की 55th मीटिंग हुई है और इसके बाद में जो है पूरे देश के अंदर एक डिबेट चल रही है कि भाई जीएसटी को लेकर अलग अलग डिबेट चल रही है। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अलग अलग लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं। कोई सरकार से खुश है तो कोई सरकार को दोष दे रहा है। आज इसी को लेकर हम जीएसटी पर बात करेंगे, इस चीज़ पर बातचीत करेंगे। और विनम्र क्या कुछ अपडेट लेकर आए हैं, क्या फिर क्या चीज़ों की एनालिसिस निकाल कर लाए हैं, इसके बारे में अपन इनसे बात करेंगे। तो बताइए विनम्र, क्या सीन चल रहा है जीएसटी का? जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वाह। सरकार जीएसटी लेकर आई थी गुड एंड सिंपल टैक्स के तौर पे कि पूरा देश के अंदर एक ही कानून रहना चाहिए जो जीएसटी रहेगा। अलग अलग स्टेट अपने अपने कानून ना लगाएं, इसलिए पूरे देश के अंदर एक ही कानून लगाया गया। जीएसटी जो एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। टैक्सेस दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्सेस है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये पेपर ख़रीदता हूँ, मतलब जैसे मैंने कोई पेपर पे तो कुछ पता नहीं, लेकिन मैंने एक कैमरा ख़रीदा था। कैमरा पे अभी जब हम शूट कर रहे हैं वाला जो कैमरा है, इसको हमने ख़रीदा तो इस पर हमने जीएसटी दिया। लग्जरी आइटम है, शायद 18% कुछ लगभग जीएसटी हमने इस पर ये दिया था। बहुत बड़ी चीज़ निकल के सामने ये आ रही है कि सरकार ने जो है, एक तो पॉपकॉर्न वाला इशू उठा। एक पॉपकॉर्न है, ये पॉपकॉर्न मैं खा रहा हूँ, नॉर्मल पॉपकॉर्न खुला खुला आ रहा है 5% जीएसटी। थोड़ा सा पैक्ड होके आ गया, सॉल्टेड है 12% जीएसटी। वही कैरेमल पॉपकॉर्न है तो फिर 24% जीएसटी। मैंने एक पॉपकॉर्न खा रखा है जो सॉल्टेड और कैरेमल होता है। अब उसमें सरकार कितना लेगी बताइए? आप बताइए। वो है ही नहीं ना स्लैब के अंदर। अच्छा, वो स्लैब के अंदर ही नहीं और है। ऐसे भी पॉपकॉर्न आते हैं। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल एक पॉपकॉर्न है जो जिसके अंदर कैरेमल भी है और सॉल्ट भी है, तो वो स्लैब के अंदर नहीं आ रहा। अच्छा, तो ऐसे पॉपकॉर्न के ऊपर एक चीज़ है कि भाई पॉपकॉर्न एक नॉर्मल एक चीज़ है, उसके अंदर चीज़ें ऐड ऑन हो रही है, तो उस पर अलग अलग जीएसटी कैसे ले रहे हैं। वही चीज़ रोटी पर भी आती है। जैसे फ्रोजन रोटी है, उस पर 5% जीएसटी है, लेकिन वही पे फ्रोज़न पराठा है, उस पर 18% जीएसटी है। बन दोनों गेहूं से ही रहे हैं, लेकिन फिर भी दोनों में डिफरेंस है। वैसे आप देखेंगे ऑयल के ऊपर में भी डिफरेंस है। एडिबल ऑयल जो आता है उस पर 5% जीएसटी है, लेकिन जो हेयर ऑयल आता है उस पर 18% जीएसटी है। अब ये केस जब सुप्रीम कोर्ट में गया, जो कुछ कोकोनट ऑयल की कंपनी है वो लेके गई कि भाई हम काई में उसमें करें, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई आप अपने उस पर एडिबल लिखवा दीजिए। मतलब आप उस एडिबल ऑयल पर 5% जीएसटी लगेगा, अगर उस पर एडिबल लिखा हुआ है तो, और उसको हेयर ऑयल के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लूपहोल है, लूपहोल है। सरकार को इस पर काम करना पड़ेगा। फिर दूसरी चीज़ निकल कर आती है जो कार के ऊपर है, जो निर्मला सीतारमण जी का एक बयान जो वायरल हो रहा है, वो पहले तो कटेड क्लिप है, उसको पूरी क्लिप को जाकर देखिए आप लोग। एक मैं आपको बताऊंगा, जीएसटी काउंसिल की जो पूरी मीटिंग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, उसका 25 मिनट पर जाके आप उसको देखिए तो आपको पूरी क्लिप निकलेगी। वो पूरी क्लिप के अंदर उसका पूरा मापदंड ही यही है कि वो जीएसटी काउंसिल के अंदर निर्मला सीतारमण यही समझाने की कोशिश कर रही है कि फॉर एग्जाम्पल मैं विनम्र कूलवाल हूँ, आप कार्तिक चौधरी हैं, और ये जो व्यूअर है ये एक तीन एंटिटी है, तीसरी एंटिटी है। अब हम तीनों जने हैं, मैंने मेरी गाड़ी आपको बेची। फॉर एग्जांपल मेरी गाड़ी की कीमत थी 12 लाख रुपए, मैंने वो गाड़ी खरीदी, मैंने आपको 9 लाख रुपए में बेच दी। उस 9 लाख रुपए आपने मेरे को दिए, उस पर ना आपको कोई टैक्स देना है ना मुझे कोई टैक्स देना है। लेकिन वो जो 9 लाख रुपए की गाड़ी आपने मुझसे खरीदी, वो आपने जब इस व्यूअर को बेची 10 लाख रुपए के अंदर, तो 9 लाख में आपने खरीदी, 10 लाख में आपने बेची, तो 1 लाख का डिफरेंस आया। उस 1 लाख में आपको 18% जीएसटी देनी है। और जीएसटी मेरे को तब देना है जब मैं 1 लाख का प्रॉफिट कमा रहा हूँ तब। हाँ, प्रॉफिट पे ही जीएसटी है, नेगेटिव नोशन पे जीएसटी नहीं है। ऐसा हो सकता है ना कि आप 9 लाख की गाड़ी आप 8 लाख में बेच रहे हो तो उस पर आपको कोई जीएसटी, नेगेटिव, ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस है। नेगेटिव नोशन पे आप कैसे जीएसटी दोगे? ये जो ट्विटर हैंडल जबरदस्ती की बातें शेयर कर रहे हैं ना, सिर्फ एक छोटी सी क्लिप समझ के 30-40 सेकंड की क्लिप देख ली और उसके अंदर पूरा जीएसटी वो समझ गए, इकोनॉमिक्स के सबसे बड़े महारत वो बन गए, वो गलत है। वो गलत नोशन फैलाया जा रहा है जीएसटी के ऊपर। सरकार से अगर जीएसटी पे सवाल पूछा जाना चाहिए तो इसी तरीके से पूछा जाना चाहिए कि भाई आपने पॉपकॉर्न पे अलग अलग जीएसटी क्यों लगा रखी है, आपने ऑयल पे अलग अलग जीएसटी क्यों लगा रखी है, फ्रोजन रोटी फ्रोजन पराठा में कौन सी जीएसटी अलग अलग लग रही है। इसी के साथ साथ टबैको बेटिंग, तंबाकू प्रोडक्ट्स पे जीएसटी, एक सरकार के पास एक अथॉरिटी है कि जीएसटी किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, जैसे ये हाइलाइटर है, इसके ऊपर 40% तक जीएसटी लगा सकती है सरकार, मैक्स टू मैक्स। तंबाकू प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर आप लगाइए ना। हाँ बिल्कुल। बेटिंग है, गेमिंग है, गैम्बलिंग है, इस पर आप लगाइए। पैसा कमाना है तो ढंग से कमाइए। जब पूरा देश जानता है कि इस देश के अंदर गैम्बलिंग होती है, बेटिंग होती है, तो वहाँ पर आप जीएसटी लगाइए ना। 40% जीएसटी लगाइए, वहाँ पर आप 50% जीएसटी लगाइए, अपने आप बंद हो जाएगी। बिटकॉइन भी लगाइए, सबको पता है मनी ट्रेल चल रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग चल रही है, लगाई जाइए जीएसटी। किसने मना किया आपको? टैक्स पे टैक्स लगाया जाइए। लेकिन नॉर्मल मिडिल क्लास की भी तो सोचनी चाहिए सरकार को। तो दोनों एस्पेक्ट इनको समझ में है। तीसरी चीज़ मैं समझाना चाहूँगा, दोनों कौन से? एक तो कार वाला, दूसरा ये अलग अलग, तीसरा ये जो विपक्ष हल्ले गुल्ले कर रहा है।
जीएसटी का फैसला केंद्र सरकार नहीं लेती है, नहीं लेती। जीएसटी का फैसला जीएसटी काउंसिल लेती है, जिसको पावर मिलती है आर्टिकल 279A से, जो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत बनी थी। ठीक है, अब उसके अंदर जीएसटी काउंसिल के अंदर जो कॉम्पोजिशन बैठता है, उसके अंदर जो चेयरमैन होता है, वो चेयरपर्सन होता है उस जीएसटी काउंसिल का, वो होता है फाइनेंस मिनिस्टर, जो केंद्र सरकार का होता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर है, वो उसके अंदर चेयरपर्सन होता है। और उसका जो वाइस चेयरपर्सन होता है वो रोटेशनल बेसिस पे बनता है, और रोटेशनल बेसिस पे बनता है तो वो स्टेट के अंदर जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं ना, वो बनते हैं। मतलब हर स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर वहाँ बैठा होता है। इनफैक्ट जब जीएसटी काउंसिल के अंदर कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो 3/4 मेजोरिटी के साथ दिया जाता है, जिसके अंदर 2/3 जो पावर होती है वो स्टेट्स के पास होती है और 1/3 होती है केंद्र सरकार के पास। तो जब तक स्टेट्स किसी चीज़ पे अग्री नहीं करेंगे तो केंद्र सरकार अपनी मन से कोई जीएसटी नहीं लगा सकती है। तो क्या सारे केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस की कहीं सरकार नहीं है, लेफ्ट की कहीं सरकार नहीं है, सरकार की सरकार नहीं है। तो ये जो जनता को ये चीज़ समझने की जरूरत है। आपको पूरी चीज़ समझ आई। 55वीं जीएसटी काउंसिल के अंदर 3 ही चीज़ें थी। पहला तो एक ही प्रोडक्ट पे अलग अलग तरह की जीएसटी, यूज्ड कार्ड वाली, वो हमने समझा दी। और जीएसटी काउंसिल, ये जो हल्ले कर रहे हैं गलत है, ये आपके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये खुद उसमें शामिल थे, अलग अलग पार्टी उसके अंदर शामिल थी, ये उन्होंने खुद ने अग्री कराया, तब जाके ये सारी जीएसटी लगी है। आप समझ रहे हैं? तो ये एक बहुत बेसिक चीज़ है। लेकिन एक चीज़ है जो मैं कहना चाहूँगा कि हेल्थ इंश्योरेंस पे, हेल्थ प्रोडक्ट्स पे जीएसटी कम करनी चाहिए। वो एक बहुत ही गलत चीज़ है जो सरकार उस पर पैसा ले रही है, वो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, उसको कम करना चाहिए। और उसको जितना कम हो सके उतना कम करना चाहिए, जो इस देश के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हर एक नागरिक के लिए बहुत बेहतर है। और तभी देश चलेगा, वरना तो कुछ नहीं होने वाला है। तो ये सारी अपडेट था जीएसटी को लेकर। और आप अगर कहीं ना कहीं से कंफ्यूज हो रहे हो तो आपको बातचीत के इस एपिसोड से सब कुछ अब क्लियर हो चुका होगा। तो आप जाके तर्कवाद को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बातचीत के अगर बाकी के एपिसोड्स आपने नहीं देख रहे हो तो जाके देख लीजिए।